कोई भी फाइल होती है, सही है, उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। ये ग्रेडियंट के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ग्रेडियंट आप थोड़ा सा ऐसे रखेंगे तो ग्रेडियंट एरिया थोड़ा सा बनेगा, ज़्यादा रखेंगे तो ग्रेडियंट एरिया ज़्यादा बनेगा, ठीक है। मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, रेडियल है, कॉनिकल है, रिफ्लेक्टर है, स्क्वायर है, ठीक है। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं इसके साथ। ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं और ओपेसिटी भी है। ऑब्वियसली ये ओपेसिटी या ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपके उस वक्त कारआमद होंगे जब आप किसी इमेज पे वर्क करते हैं। ठीक है ना, आपने ये लिया, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस आप चेंज कर लें, अप्लाई कर दिया, क्लियर। तो इस तरह आप मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक और चीज़ देखें इसकी यूटिलाइजेशन पे कि आप इसे यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप लेयर बना के यूज़ करोगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी ओरिजिनल पिक्चर ख़राब नहीं होगी, और आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अक्सर पुरानी फिल्मों में ऐसा आता था। क्लियर। अच्छा, नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आपके पास रिवर्स है। अगर आप ऊपर इस तरीके से ड्रैग कर रहे हैं या इस तरीके से ड्रैग कर रहे हैं तो फिर आपके पास अभी देखें, यहाँ से ऊपर से आप कर रहे हैं तो ऊपर वाइट है और नीचे डार्क है। रिवर्स कर देंगे तो अब ऊपर डार्क चला जाएगा, नीचे वाइट चला जाएगा। लेकिन आप लेयर बना के ज़रूर काम करें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी ओरिजिनल फ़ाइल सेव रहेगी। स्टाइल्स आपके पास डिफरेंट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात कि आप ब्लैक एंड वाइट कलर से ही नहीं चाहते, आप कोई और कलर चाहिए तो आप चूज़ कर लें। अब आप ग्रेडियंट करेंगे तो इन दो कलर्स का बनेगा, तो ऑब्वियसली ब्लेंडिंग भी उसी हिसाब से आपकी होगी। देखें सही। या अगर आपको कोई ऐसा इफेक्ट चाहिए जो कि सिल्क टाइप का, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ डिफरेंस, इसको नॉर्मल कर देता हूँ फ़िलहाल। देखें ना, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से इफेक्ट बन रहे हैं। ये देखें कैसा सिल्क सा हल्का सा इफेक्ट आपके पास आ गया है। तो ग्रेडियंट से आप काफ़ी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। ऑपेसिटीज़ हैं, कंट्रोल करें, हल्का कर लें थोड़ा सा, ठीक है ना, कम हो जाएगा। नीचे के इफेक्ट्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं कुछ, ठीक है। तो ग्रेडियंट से हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ से जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा, अब मैं ग्रेडियंट ले रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ ग्रेडियंट का जो ऑप्शन ब्लेंडिंग मोड है वो डिफरेंस कर दिया। अब मैं ये अगर प्लेस करता रहूँगा तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस यहाँ बनती रहेंगी। अब मुझे लगता है कि यार ये सही है, देखें ना उपहार वगैरह बन रहे हैं कुछ,
तो वो फिर मैं ब्लेंड कर दूंगा नीचे किसी भी कलर के साथ, तो वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आ जाएगा। नॉर्मल हम इसको ब्लैक एंड वाइट में रखते हैं, असल में जब हम काम करते हैं तो हम ब्लैक एंड वाइट कलर के साथ करते हैं, क्योंकि ये दो कलर फिर अपनी मर्ज़ी से इफ़ेक्ट बना देते हैं। क्लियर? अब अगर मैं कोई कलर लूँ और प्लेस कर दूँ, कंट्रोल से इसको ऊपर कर लेता हूँ, आप ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करें, कंट्रोल बैक स्पेस से कलर ऐड कराया। अब आप यहाँ से इसको यूज़ करें, ये बेसिकली इसको नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखें सही, ये देखें जो भी कलर बैक पर होगा उस कलर के साथ वो इफेक्ट बना देगा। ठीक है जी, क्लियर? यहाँ से आप उठाएं, पहले इसको डबल क्लिक करें ताकि ये लॉक ख़त्म हो इसका, फिर ऊपर उठा लें। सही, ऐसे ही किताब। कोई परेशानी यहाँ तक समझने में? अब हम अपनी मर्ज़ी से कैसे बनाएंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट का एडिटर ऑन हो जाएगा। यहाँ जैसे ये रैम्बो कलर का बना हुआ है भाई, सही है ना, नॉर्मल रखें, अप्लाई करें, ये देखें सही। ये बना है जैसे ट्रांसपेरेंट, सॉरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी, ये देखें सही है। तो ये किस तरीके से बनेंगे, इसके लिए हम समझते हैं कि कोई भी एक आप चाहें ले लें न्यू, ये ऊपर जो है ये ओपेसिटी है, नीचे कलर है, कलर सेलेक्ट करके चेंज कर दें, यहाँ से भी कलर सेलेक्ट करें, यहाँ से चेंज कर दें, दो कलर की मिक्सिंग आ गई, एक कलर बीच में चाहिए, क्लिक करें, कलर चेंज कर दें, एक कलर यहाँ चाहिए, क्लिक करें, कलर चेंज कर दें, एक यहाँ चाहिए, क्लिक करें। बकेट्स हैं, बकेट बाल्टियाँ लटका रहे हैं आप, ठीक है। अब आप ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, सही है। अगर आप ओपेसिटी लेते हैं तो यहाँ आपने ऊपर ओपेसिटी पे क्लिक करा, ये ओपेसिटी है, इसको आप ज़ीरो कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की ओपेसिटी ज़ीरो हो गई। एक यहाँ लगाता हूँ, यहाँ मैं इसको 100 कर देता हूँ ताकि सिर्फ इतने हिस्से में ओपेसिटी नज़र आए। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही थी ना ओपेसिटी, आप देखें, ठीक है, क्लियर। ओपेसिटी अगर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे चेक नहीं है तो नज़र भी नहीं आएगी, चेक होगा तो नज़र आएगी, क्लियर। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करें और डिलीट, ऊपर की नहीं चाहिए सेलेक्ट करें और डिलीट, या उठा के बाहर फेंक दें, क्लियर। इसी में आपके पास स्मूथनेस है, ठीक है ना, ये यहाँ आपको नज़र आएगी नॉइज़ में, रफनेस है जैसे, ये देखिए, क्लियर। क्लिक करें, अच्छा रैंडमली मुख्तलिफ कलर स्कीम्स बनती जाएंगी, सही। अगर आप ऐड ट्रांसपेरेंसी करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी ऐड हो जाएगी, चेक लगाना ज़रूरी है, क्लियर, समझ में आया। अब मैं यहाँ ये इसको एक लेता हूँ, एक यहाँ क्लिक करता हूँ, एक यहाँ क्लिक करता हूँ, ये कलर मैंने रख लिया रेड और इस कलर को भी मैंने कर लिया सम काइंड ऑफ रेड, ठीक है। यहाँ फर्स्ट मैंने सेलेक्ट करा, इसकी ओपेसिटी कर दी 0,
फर्स्ट सेलेक्ट करा, इसकी ओपेसिटी कर दी 0। कैसा होना चाहिए? अभी मैं अगर ये अप्लाई करूँगा तो कैसा होगा? और ये तो सर्कल है, ये ऐसे लगेगा। अगर मैं ले लेता हूँ रेडियल, दिस वन, ओ सॉरी लीनियर, तो ये इस तरह बनेगा। थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि पता चले। क्लियर? तो ग्रेडियंट समझ में आया आप लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस